नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करेंटपुरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को यूपी लेखपाल का एनालिसिस कराने वाले हैं, वो भी फुल। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भविष्य में जो भी पेपर होते हैं तो दोस्तों उनका एनालिसिस लेकर आता हूँ, तो दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फटाफट देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न 1 से 5 तक हमें यहाँ पर जो बताना है, मतलब पैसेज दिया गया है उसके आधार पर हमें उत्तर बताने हैं। दोस्तों, पहला यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया है, मनुष्य को किस प्रकार की जो कर्तव्य है, किस प्रकार का जो कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी सही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला, मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, तो ये असफलता को जो है सफलता की कुंजी कहा है। आगे दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, तो अनुभव की जो संपत्ति है यह जो है असफल व्यक्ति अर्जित करता है। आगे दोस्तों अगर हम चलेंगे तो कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, तो जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते वो दोस्तों उनका जो जीवन है वो धीरे धीरे बोझ बन जाता है। जीवन की सार्थकता किस में है, तो कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में जो जीवन की सार्थकता है, ऑप्शन सी। अगला, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची कौन सा है, तो उचित जो पर्यायवाची है वो है मोद हर्ष। तो दोस्तों ये जो है उचित पर्यायवाची शब्द हैं, ऑप्शन ए। अगला, अपना पराया किस समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए द्वंद्व समास। अगला, निम्न में से संधि विच्छेद का हमें चयन करना है, तो वीर प्लस अंगना वीरांगना, ये दोस्तों आप लोग का संधि विच्छेद होगा और ये सही संधि विच्छेद यहाँ पर किया गया है। आगे, कब्र में पैर लटकाना, ऑप्शन ए मृत्यु के समीप होना। अगला, निम्न में सलाका का तद्भव रूप क्या है, तो ये जो सलाई है ये सलाका का तद्भव रूप है। अगला दोस्तों हम देखते हैं, निम्न में से किस शब्द की बर्तनी सही है, तो लालायित ये जो बर्तनी है ये सही है, इस शब्द की जो बर्तनी है वो सही है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से शब्दों पर हमें विचार करना है और इसमें से जो शब्द सही हैं उन्हें हमें टिक करना है। तो यहाँ पर जो विस्मरण और हितैषी ये जो दो शब्द हैं ये सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी 3 और 4 ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, दोस्तों ऑप्शन डी संबल। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम का जो युग्म है वो दिया गया है, आप इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है कृपण या दाता। मतलब यहाँ पर जो विलोम है तो दोस्तों यहाँ पर कृपण का जो विलोम शब्द सही होता है वो होता है दाता, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो जीवनपति का समानार्थी जो शब्द है वो क्या है, तो समानार्थी शब्द में से ये आपका पूछा गया था, तो जीवनपति का ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, यमराज। यमराज जो है वो जीवनपति होता है, मतलब प्राण हरने वाले यमराज जो होते हैं वो जीवनपति होते हैं। अगला क्वेश्चन, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, तो अतीन्द्रिय, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला, यहाँ पर अगर हम 17 नंबर पर चलेंगे तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, तो विवाह ये जो है पुल्लिंग शब्द है। आगे, पंखा, पंख का बहुवचन पंखे। दुशासन का यहाँ पर संधि विग्रह, तो दुह प्लस शासन दुशासन। अगला दोस्तों 20 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द क्या है, अक्षर जो है यह है तत्सम शब्द है। आगे दोस्तों यहाँ पर हमें अशुद्ध शब्द बताना है, तो ये जो 4 हैं ये चारों के चारों अशुद्ध हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर खग जाने खग की भाषा, तो समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे की बातों को सराहते हैं या एक दूसरे को सराहते हैं, ये दोस्तों इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर हरिमोहन को रुपए देता है, ऑप्शन ए संप्रदान कारक। अगला, अरुण शब्द जो है ये किसका निकलती है, तो यह प्रातःकालीन, सूर्य, सिंदूर, ये जो है ये समानार्थी शब्द है, इसलिए इसका ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला दोस्तों, आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, तो इसमें अशुद्धि किस भाग में है, तो अनेकों लोग, यहाँ पर ये अशुद्ध होगी, यहाँ पर इसकी जगह ये होता आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे, तो ये आपका वाक्य बिल्कुल शुद्ध होता। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जैसे 18 + 15 भाग 3 × 9, तो 3 × 5 = 15, 5 × 45, 45 और प्लस 18, 8 × 5 = 13, यूनिट डिजिट 3, इसलिए ये 63 राइट आंसर, ऑप्शन ए। आगे दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 15 संख्याओं का माध्य 30 है, और दोस्तों इनमें 3 जोड़ दिया जाए तो माध्य क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर आने वाला है वो होगा आपका 33। अगला दोस्तों प्रश्न, यहाँ पर हमें बहुलक बताना है, तो यहाँ पर ये जो 3 अंक है ये 4 बार आया हुआ है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे 1 2 3 4, तो सबसे ज्यादा ये 3 आया हुआ है जो कि 4 बार आया हुआ है, इसलिए आपका बहुलक हो जाएगा यहाँ पर 3। अगला, 13 15 12 21 10 14 12 की माध्यिका ज्ञात करो, इसका दोस्तों राइट आंसर होगा आपका 13। अगला दोस्तों
क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है एक समबाहु त्रिभुज का ये परिमाप दिया गया है सेंटीमीटर में, जो हमें ज्ञात करना है। अब दिया क्या गया है, दिया यहाँ पर आधार दिया गया है, जो यहाँ पर आधार है 18 सेंटीमीटर है और यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, वो भी सेंटीमीटर में। इसका राइट आंसर आपका 54 सेंटीमीटर आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। तो 31 में यहाँ पर दिया गया है आयत का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L इंटू बी, सिंपली गुणा कर देंगे 12 इंटू 11 की, तो राइट आंसर ऑप्शन बी 132। अगला प्रश्न दोस्तों, एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या गया है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है, यहाँ पर पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 19 से 21 का जो आपका है इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो दोस्तों ये 10 बार यहाँ पर इसकी बारंबारता हुई है, ये दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। अगला दोस्तों 2240 के गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो दोस्तों 6096, ये 2240 जो है अंक है इसके गुणनखंडों का योग होगा। अगला दोस्तों हम अगर देखेंगे तो 34 से 38 तक यहाँ पर ये DI से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 34 से 38 तक यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये ग्राफ दिया गया है, ग्राफ से सिंपली आप लोग देख लेंगे। और इसके बाद अगर हम इसके जो आंसर हैं उनकी बात करें तो 34, प्रश्न संख्या 34 में अगर हम देखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5:3। और यहाँ पर पूछा गया है उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिसमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है। ये दोस्तों हमें यहाँ पर इनका अनुपात निकालना था, वो निकल गया। आगे यहाँ पर 1997 से और 98 की कंपनी की आय और 94 से 95 से कितनी गुना थी, तो ये 1.5 गुना थी, ये आप लोग ग्राफ से निकाल लेंगे। आगे यहाँ पर 1996 से 97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी, तो 125%, ऑप्शन डी। अगला दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1997 से 98 में कंपनी की आय 1993 से 94 की तुलना में जो है प्रतिशत वृद्धि क्या थी, ये दोस्तों इसका जो है 100%, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आगे दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो 1994 से 95 और 95 से 96 तक कंपनी की आय में लगभग प्रतिशत गिरावट क्या थी, दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 7%। आगे दोस्तों 39 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, कक्षा 21 से 25 तक बारंबारता घनत्व तो कितना है। दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 4। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम आगे चलते हैं तो आगे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूछा गया है हिस्टोग्राम यानी आयत चित्र एक प्रकार का होता है, तो ये क्या होता है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आवृत्ति आरेख। क्या होता है, आवृत्ति आरेख। आगे दोस्तों अगर हम चलते हैं तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो है कितना गुना होता है, ये दोस्तों हम अगर बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आधा। क्या होगा, आधा। अगला दोस्तों अगर हम प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न संख्या 42 यहाँ पर दिया गया है। ये दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ABC है, त्रिभुज है, B पर समकोण है, AB 12 है और AC जो है यहाँ पर 13 दिया गया है और सिंपली हमें यहाँ पर BC निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका 5। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 43, हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर श्रीधराचार्य से भी लगा सकते हैं। इसका आपका 2 ± √5, ये आपका दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला दोस्तों अमित मोबाइल रुपए यहाँ पर दिया गया है 1820 की दर से बेचता है, 30% की हानि बहन करता है। उसके बाद मोबाइल किस दर पर बेचे कि उसे जो है 30% का लाभ हो, तो दोस्तों 3380 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है राहुल का वेतन 20% अधिक है। राहुल का वेतन है मोहन के वेतन से 20% अधिक है। मोहन को अपने वेतन पर यहाँ पर दिया गया है 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक था, ये दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा 11%। आप लोग दोस्तों अपना मैच करते हुए चलिएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर हमें पूछा गया है इसका जो एलसीएम है लघुत्तम समावर्त ये कितना होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12। तो इसका 12 जो है वो एलसीएम होगा। अगला दोस्तों प्रश्न, दो संख्याओं का HCF 11 है। एलसीएम जो है एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 × 17 हैं। दो संख्याओं में जो छोटी संख्या है वो हमें बतानी है, तो इसका राइट आंसर 143। अगला प्रश्न,
समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और इनकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी 5 इसका राइट आंसर होगा। समचतुर्भुज का परिमाप 120 सेंटीमीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न दोस्तों, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला या वाली होता है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयत। क्या होता है? आयत होता है। बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला या वाली, ये जो है आयत होता है। अगला प्रश्न, नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ जो है वो होता है। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रदूषण और खपत की कमी में आएगी। क्या होगा? प्रदूषण और खपत की कमी आएगी। जब नए जो हैं प्रौद्योगिकी आएगी और ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता और मनुष्य और पर्यावरण को जो कैसे लाभ होगा, तो आपका जो यहाँ पर प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। अगला प्रश्न, यहाँ पर कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप EBC को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय जो हैं पर्वतारोही बन गए? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है रजनी सेठी। क्या है? रजनी सेठी। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की जो है अध्यक्षता की? राइट आंसर चीन। क्या होगा? चीन। तो चीन ने यहाँ पर ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता की। तो यहाँ पर इससे पहले जो 2021 मतलब इससे पहले की जो थी, तो उसमें जो है इंडिया ने मेज़बानी की थी, अध्यक्षता की थी, और इस बार चीन ने की है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा। अगला प्रश्न, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो के नाम से यहाँ पर कूट के नाम से मतलब यहाँ पर दिया गया था? तो यह हैदराबाद। तो हैदराबाद रियासत को मिलाने के लिए ऑपरेशन जो है पोलो चलाया गया था। अगला दोस्तों, भारत में यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? तो जो सिक्किम में है सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न, EFT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। यहाँ पर वाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? राइट आंसर है इसका कनाडा। तो कनाडा में आपका ये वाफिन द्वीप स्थित है। अगला दोस्तों प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो अनुच्छेद 19 में ये भारत का जो प्रेस है तो उसकी स्वतंत्रता निहित है। आगे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया गया है जो आपका 60 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया? इसका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। दोस्तों अगला प्रश्न, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया मतलब पारित किया गया, तब भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिन लिथगो। कौन? लॉर्ड लिन लिथगो। अगला दोस्तों प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 36 से 51। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो साबरमती से दांडी तक। अगला दोस्तों, सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो ये जो समाप्त किया गया है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो इसका राइट आंसर है प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। अगला दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि 8। अगला, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर जो है किन पर आधारित है? तो ये जो है कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है कृषि पर आधारित है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो है NH2 राजमार्ग सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो ये दोस्तों थारू जाति की, ये जो थारू जाति है, थारू अनुसूचित जनजाति है, इसकी जो दोस्तों है सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है?
राइट आंसर ऑप्शन बी जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न 72, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो वाराणसी है, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों ये जो है कानपुर शहर में स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित को मिलाएं, तो ये मिलान वाला यहाँ पर दिया गया है। ये दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, सिंपली रिहंद नदी, आगे परीक्षा बांध, बेतवा नदी। इस तरीके से आप लोगों ने ये मैच किए होंगे। तो यहाँ पर हमें राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। यानी हमने यहाँ पर पहले शुरुआत के ही 2 मैच कर लिए और 2 में हमारा आ गया, इसलिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया गया था, इसलिए हमें ये चारों जल्दी जल्दी से चेक करने की आवश्यकता थी। और दोस्तों इसका जब चेक किया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बी सी डी ए। दोस्तों इस तरीके से आपका होगा, इसका ये डी वाला हो जाएगा और चौथे का ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईमेल अटैचमेंट खोलकर। दोस्तों अगर हम आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए PMGSY, PMGSY। ये दोस्तों आपका है रोड जो है उनसे संबंधित है। भारत में जो ग्रामीण सड़क संपर्क विकास है, तो दोस्तों उनसे संबंधित है। अगला दोस्तों प्रश्न देखेंगे, तो निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? राइट आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 78। तो 78 पे अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? इसका जो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों के लिए पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? ये दोस्तों आपकी जो योजना है ये है NSAP। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग आगे देखेंगे, तो निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। आगे दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे, तो भारत की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण शहरों से, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? ऑप्शन डी SGRY आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर पर स्थापित किया गया है? ये दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी, मेरठ। अगला दोस्तों प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा चलाई गई ई स्वास्थ्य पहल? ये दोस्तों यहाँ पर कौन सी है, मतलब ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश HMIS, यानी स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। ये दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? ऑप्शन बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला प्रश्न, UPRRDA यानी यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई सन 2003 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? ये सन 2020 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? राइट आंसर इसका जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। अगला प्रश्न यहाँ पर, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फार्मर फील्ड स्कूल। अगला प्रश्न 89, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्वेश्चन नंबर 90, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए, यूपी मातृभूमि योजना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आजीविका योजना। तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला दोस्तों आपका यहाँ पर ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं, शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उस्ताद योजना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं में उद्यमशीलता और यहाँ पर दिया गया है कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रेड योजना। अगला दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है वो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला दोस्तों यहाँ पर सौर फोटोवोल्विक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट ब्रैकेट में 2 HP यानी कि 2 हॉर्स पावर, तो यहाँ पर सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? दोस्तों 30%। राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों हम चलते हैं, तो आगे यहाँ पर पूछा गया है, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग हैं, मतलब EWS कैटेगरी के जो परिवार हैं, उनकी लड़कियों को हाई स्कूल पास है तो उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितने यहाँ पर रुपए दिए जाएंगे? तो यहाँ पर उन्हें जो है 30,000 रुपये उन्हें सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। आगे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों ये जो नियंत्रित किया जाता है, तो दोस्तों ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों लगातार बहुत देर हो गई है, इसलिए थोड़ा हिचकिचाहट आने लगी है गले में, और आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अगला दोस्तों प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग में केंद्र में एकीकृत बाल विकास जिम्मेदारी जो है सेवा योजना के दोस्तों यहाँ पर जो अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला दोस्तों और लास्ट प्रश्न यहाँ पर है, पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय और द्वारा गाँवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि स्वामित्व योजना। कौन सी? स्वामित्व योजना। ये दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये दोस्तों PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।